तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा एक नया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट जारी किया गया है, जिसमें 40 सेट है। उसी 40 सेट को हम अपने वीडियो में करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 18 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 22 तक। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 18 के क्वेश्चन नंबर पहला से। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 18 के क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, और 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है एशियन गेम्स के इतिहास में जैवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनु रानी। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, वीरता पदक पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दीपिका मिश्रा। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, अमित शाह ने 14 फरवरी को किस पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया? अमित शाह ने, यानी जो हमारे भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने 14 फरवरी को किस पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा पुलिस को। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, और 5 नंबर क्वेश्चन में है कारगिल एक यात्री की जुबानी, कारगिल एक यात्री की जुबानी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऋषि राज ने लिखी है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी XAI किसने लॉन्च की है? तो 6 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में है जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स, मार्क जुगरबर्ग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एलन मस्क। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, भारत का पहला एग्री चैट बोर्ड अमाक्रुसाई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लॉन्च किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा में। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 नंबर में दिया है किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, और 9 नंबर में दिया है सरकार ने 14 मार्च को डैश सीमा परियोजना को तेजी से ट्रैक करने के लिए समितिका का गठन किया है, समिति का गठन किया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी भारत चीन। ठीक है, भारत चीन सीमा परियोजनाओं को तेजी से ट्रैक करने के लिए समिति का गठन किया है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर, 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि बनने के लिए पीएम मोदी ने किसे आमंत्रित किया है? तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो बाइडन को। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, पूर्वोत्तर के मिथुन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI से खाद्य पशु टैग मिला। किस राज्य ने मिथुन को राजकीय पशु के रूप में मान्यता दी है? तो आपका सही उत्तर जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, महिला आरक्षण विधेयक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और आपका पहला कथन में दिया है महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। तो ये जो आपका कथन है ये सही है। ठीक है, ये कथन सही है। 2 नंबर कथन है इसमें लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए कुल सीटों में से 1/3 सीटें आरक्षित करना प्रावधान है। तो ये आपका कथन गलत है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, और 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है प्रसिद्ध स्थल शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। यह स्थल किस राज्य में है? जो शांति निकेतन है यह किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को किस परियोजना के तहत अनुसूचित भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ESCR परियोजना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के लोगों ने मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। आइए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों, कौन सा देश जनवरी 2023 में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, कौन सा देश मार्च 2023 में मल्टी पार्टी इंटरिम अपील आर्बिट्रेशन अरेंजमेंट में शामिल हुआ है? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जापान। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, वर्ष 2023 के अंत में कौन सा देश G20 के अध्यक्ष के रूप में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में स्थायी मिशन गुलमेज की मेजबानी करेगा?
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत। नेक्स्ट है 19 नंबर, 13 फरवरी 2023 से शुरू होने वाली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दुबई में। नेक्स्ट है 20 नंबर, और 20 में दिया है श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन 17 मार्च 2023 को किस शहर में किया गया है? ठीक है, श्रीलंकाई प्रदर्शनी जेफरी बावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर का उद्घाटन 17 मार्च 2023 को किस शहर में किया गया है? तो आपका सही उत्तर जाएगा नई दिल्ली, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है समाप्त हो चुका है। अब चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 को। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 19 के क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बनी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दीप्ति शर्मा। जो दीप्ति शर्मा है ये T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज बन चुकी है। नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन, HS प्रणय ने डेनमार्क के कोपनहेगन में आयोजित BWF विश्व चैंपियन 2023 का कौन सा पदक जीता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कांस्य पदक। जो HS प्रणय है उन्होंने कांस्य पदक जीता है। कहाँ पर? डेनमार्क के कोपनहेगन में जो आयोजित हुआ था BWF विश्व चैंपियन 2023। नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के संबंध में कौन सा कथन सही है? और आपका पहला कथन में दिया है भारत में हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है, तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2023 की थीम सभी के लिए किफायती स्वास्थ्य आहार है, तो ये भी आपका कथन सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन, भारत ने गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड्स में गोल्डन एंड सिल्वर स्टार जीता है, यह समारोह किस देश में आयोजित किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में। नेक्स्ट आपका 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 का विजेता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। नेक्स्ट आपका 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के बारे में सही है? और आपका पहला कथन दिया है यहाँ पर कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2023 से 24 से 2030 से 31 तक लागू किया जाएगा, तो ये जो आपका कथन है सही है। 2 नंबर कथन में है इस मिशन के तहत विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों में 6 थीमेटिक हब यानी टी हब स्थापित किए जाएंगे, तो ये जो आपका कथन है ये गलत है। तो कह रहा है कौन सा कथन सही है? तो केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फरवरी 2023 में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का ताप परीक्षण सफलतापूर्वक किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसरो ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 8 नंबर क्वेश्चन। आइए 8 नंबर को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है दोस्तों यहाँ पर कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IUCAA के द्वारा। नेक्स्ट है आपका 9 नंबर, डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को मिशन डैश लॉन्च किया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर भुगतान डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को मिशन हर भुगतान डिजिटल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भोजन में मिलेटस को बढ़ावा देना भारत के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नीति आयोग ने भोजन में मिलेट्स को बढ़ावा देना भारत के राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम पहल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, 19 जून को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का एक नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? 19 जून को भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी रॉ का एक नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये किया गया रवि सिन्हा को। नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने अहोम मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है, यह भारत के किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य में है। नेक्स्ट आपका 13 नंबर, और 13 में दिया है दोस्तों यहाँ पर कि फरवरी 2023 में केंद्र सरकार ने KTF और डैश को आतंकवादी संगठन घोषित किया। फरवरी 2023 में जो भारतीय केंद्र सरकार है उन्होंने KTF और डैश को आतंकवादी संगठन घोषित किया, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स। KTF और जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया। नेक्स्ट आपका 14 नंबर क्वेश्चन,
फरवरी 2023 में जारी मेकिंग द डिजिटल इकोसिस्टम डिसेबल्ड फ्रेंडली शीर्षक वाली रिपोर्ट में किसे दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत का सबसे सुलभ ऐप नामित किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्हाट्सएप को। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन, G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी या की गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी में। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, 14 अक्टूबर 2023 को भारत के किस देश में विशालतम अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, यूएसए में। ठीक है, यूएसए में। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन, और 17 में दिया है दोस्तों यहाँ पर कि WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। इसे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने डैश की मदद से विकसित किया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी, यानी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मदद से विकसित किया है। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर, भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला डैश देश बन गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये बन गया है 13वां देश। ठीक है, भारत OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश बन गया है। अब नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 20। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को देखते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 20 के क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, कौन सा शहर भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेजबानी कर रहा है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। जो हैदराबाद शहर है ये भारत की पहली फार्मूला ई रेस की मेजबानी कर रहा है। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 12 वैज्ञानिकों को। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? और आपका पहला कथन में है पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है इस वर्ष की थीम ग्लोबल एनवायरनमेंट पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ इज एंड एवरी डे है। ठीक है, तो ये आपका कथन जो है सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आपका 4 नंबर, और 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है मॉनसून पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अभय के। नेक्स्ट आपका 5 नंबर, भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वेलोसिटी। नेक्स्ट आपका 6 नंबर में दिया है वन वेव ने लो ऑर्बिट कनेक्टिविटी के लिए किस संगठन के साथ 36 उपग्रह लॉन्च किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसरो के साथ। नेक्स्ट आपका 7 नंबर क्वेश्चन, और 7 में दिया है किस देश ने अपना पहला परिचालन पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टैफा 1 लॉन्च किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केन्या ने। नेक्स्ट आपका 8 नंबर, और 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधक विधेयक 2023 के बारे में कौन सा कथन सही है? सही कथन कौन सा है? और आपका पहला कथन में दिया है इसने खान और खनिज यानी विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किया। तो ये आपका कथन सही है। 2 नंबर कथन में है यह विधेयक निजी क्षेत्र को 12 परमाणु खनिजों में से 3 का खनन करने का अनुमति देगा। तो ये आपका कथन गलत है। तो आपका सही उत्तर है केवल 1, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन, आइए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर दिया है नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपका 10 नंबर, और 10 में दिया है हाल ही में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए सरकार ने अमृत काल को डैश नाम दिया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें बी, यानी कर्तव्य काल नाम दिया है। नेक्स्ट आपका 11 नंबर, और 11 में दिया है स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने हाल ही में ड्रग्स गुणवत्ता विनियमन और प्रवर्तन पर चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। 26 फरवरी 2023 को यह शिविर कहाँ शुरू हुआ? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। नेक्स्ट आपका 12 नंबर, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनीष देसाई। नेक्स्ट आपका 13 नंबर, और 13 में दिया है टीबी को समाप्त करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान के लिए 75 ट्रकों को किसने हरी झंडी दिखाई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनसुख मंडाविया ने। नेक्स्ट आपका 14 नंबर, और 14 में दिया है म्यांमार के जुंटा ने आपातकाल की स्थिति को 6 महीने और बढ़ा दिया है। म्यांमार में आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरवरी 2021 में। नेक्स्ट आपका 15 नंबर क्वेश्चन,
भारत ने श्रीलंका के डैश के लिए 45 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल पहचान परियोजना के लिए, डिजिटल पहचान परियोजना के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 16 नंबर, भारत किन देशों के साथ ऊर्जा, रक्षा, अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग के पहल के लिए सहमत हुआ। तो आपका सही उत्तर हो गया फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, और 17 में दिया है यहाँ पर कि हाल ही में किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, पेरू। नेक्स्ट आपका 18 नंबर, और 18 में दिया है सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एनसीईआरटी ने किस कक्षा में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक अध्याय शामिल किया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 7, कक्षा 7 में। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 21। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 21 को। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 21 के क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल जीता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट है आपका 2 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन 20 फरवरी 2023 को 13,862 फीट की ऊंचाई पर लद्दाख में किस स्थान पर आयोजित की गई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैंगोंग सो। ठीक है, पैंगोंग सो पर। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर, आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नामित किया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, और 4 में दिया है विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। और आपका पहला कथन है प्रत्येक साल स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त को शुरू होता है और 7 अगस्त को समाप्त होता है। तो ये जो आपका कथन है ये सही है। 2 नंबर कथन में है इस वर्ष की थीम लेट्स मेक ब्रेड, ठीक है, लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। ठीक है, तो ये जो आपका कथन है ये भी सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, उस भारतीय मूल के फोटोग्राफर का नाम क्या है जिसने नेशनल जियोग्राफिक की पिक्चर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता 2023 जीता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, इसमें कार्तिक सुब्रमण्यम हो जाएगा, कार्तिक सुब्रमण्यम। नेक्स्ट आपका 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसे स्थिरता रिपोर्टिंग में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार मिला है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आपका 7 नंबर, किस ट्रेन को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ट्रेन के रूप में हरी झंडी दिखाई गई है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को। ठीक है, नेक्स्ट आपका 8 नंबर, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस यानी CBG पर वैश्विक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और आपका पहला कथन दिया है यहाँ पर कि इसका आयोजन नई दिल्ली में IFGE CBG प्रोड्यूसर्स फोरम द्वारा किया गया है। तो ये आपका कथन सही है। आइए 2 नंबर कथन को देखते हैं। 2 नंबर कथन में यहाँ पर दिया है दोस्तों कि सम्मेलन का विषय एक मजबूत CBG फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीति ढांचे की ओर है। तो ये आपका कथन है, ये भी सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी है सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आपका 9 नंबर, और 9 में दिया है रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन को सक्षम करने के लिए कौन सा देश नैनो सैटेलाइट SAT-2-6U लॉन्च किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर क्वेश्चन, समुद्र आधारित एंडो वायुमंडलीय BMD इंटरसेप्टर की पहली उड़ान 21 अप्रैल 2023 को बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट से डैश और भारतीय नौसेना द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा। नेक्स्ट है आपका 11 नंबर, इसरो ने जनवरी 2023 को देश में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए डैश के साथ सहयोग की घोषणा की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइक्रोसॉफ्ट के साथ। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया। स्वावलंबन 2.0 निम्नलिखित में से किसका अद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना का। नेक्स्ट आपका 13 नंबर, और 13 में दिया है इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इंदौर ने। नेक्स्ट है आपका 14 नंबर, विजन इंडिया 2047 दस्तावेज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और आपका पहला कथन दिया है यहाँ पर, पहला कथन में दिया है कि RBI विजन इंडिया @ 2047 के नाम से यह दस्तावेज तैयार कर रहा है। तो ये आपका कथन गलत है।
2 नंबर कथन में है विजन डॉक्यूमेंट का मुख्य उद्देश्य मध्यम आय के जाल से बचना और देश को अगले स्तर पर ले जाना है। तो ये आपका कथन सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग डॉक्टरों के लिए डैश लॉन्च करेगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। नेक्स्ट आपका 16 नंबर, और 16 नंबर क्वेश्चन में दिया है केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी मंत्रालय और विभागों में मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए शीर्ष अधिकारियों के एक शीर्ष पैनल का गठन किया है। शीर्ष पैनल की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव गौबा के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन, सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप का नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खनन प्रहरी नाम है ऐप का। नेक्स्ट आपका 18 नंबर, बिहार के राज्य 2022-23 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है, 3.47%। नेक्स्ट आपका 19 नंबर, मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन है? मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर मोहम्मद मुइजू। नेक्स्ट आपका 20 नंबर, और 20 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और आपका पहला कथन में दिया है प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो ये आपका सही है। 2 नंबर कथन में है कि 5 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थापना के लिए प्रस्ताव अपनाया। तो ये भी आपका कथन सही है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 22। चले देखते हैं इसी के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 22 यहाँ पर है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 22 के क्वेश्चन नंबर पहला में दिया है दोस्तों यहाँ पर कि डैश को 2022 के लिए BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेथ मीड को 2022 के लिए BBC स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आपका 2 नंबर क्वेश्चन, किस देश ने मलेशिया को हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीती? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, मिस्र ने मलेशिया को हराकर विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट आपका 3 नंबर क्वेश्चन, किस व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हेमंत बिश्व शर्मा को सार्वजनिक सेवा में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, कैटालिन कारिको और डू विसमैन ने किस तकनीक पर कार्य के लिए नोबेल मेडिसिन पुरस्कार 2023 जीता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा बी, यानी मैसेंजर डू RNA के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर क्वेश्चन, 6 मार्च 2023 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन यानी FCEV का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर, भारत के किस शहर में पौधे के कवक रोग से संक्रमित होने वाला दुनिया का पहला व्यक्ति बना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। जो कोलकाता शहर है, भारत के कोलकाता शहर में पौधे के कवक रोग से संक्रमित होने वाले दुनिया का पहला व्यक्ति बना है। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, नीलाऊ कुदीचा सिंहंगल, ठीक है, सिंहंगल शीर्षक वाली आत्मकथा किसने लिखी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोमनाथ। नेक्स्ट आपका 8 नंबर, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल 18 अगस्त को लॉन्च हुआ, यह किस कंपनी द्वारा निर्मित है? तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट आपका 9 नंबर क्वेश्चन, किस IIT ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है जो तीव्र हृदय संबंधी समस्याओं से निपटने में लोगों की मदद करेगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, IIT कानपुर ने। नेक्स्ट आपका 10 नंबर क्वेश्चन, और 10 में दिया है यहाँ पर कि 10 नंबर क्वेश्चन में कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने 450 करोड़ रुपए के इफ्को यानी IFFCO नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहाँ रखी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में। नेक्स्ट आपका 11 नंबर, और 11 में दिया है भारतीय रेलवे 5 अप्रैल 2023 से अपनी विशेष भारत गौरव ट्रेन के साथ किस शहर से गुरु कृपा यात्रा शुरू करने के लिए तैयार है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ।
नेक्स्ट आपका 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और आपका पहला कथन में है केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सतर्कता जागरूक सप्ताह 2023 से 30 अक्टूबर 5 नवंबर 2023 तक मनाया जा रहा है। तो ये आपका जो कथन है ये सही है। 12 नंबर क्वेश्चन का ये जो कथन है ये सही है। और 2 नंबर कथन में है वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त राजीव कुमार है, तो ये आपका कथन गलत है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। नेक्स्ट आपका 13 नंबर, और 13 में दिया है सितंबर 2023 में किस शहर के 100% किस राज्य के 100% गाँवों ने ODA प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट आपका 14 नंबर, और 14 में दिया है कि भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार मिले हैं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। ठीक है। नेक्स्ट आपका 15 नंबर, और 15 में दिया है नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रखा गया है। यह नई योजना का क्रियान्वयन कब से शुरू हो गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 जनवरी 2023 से। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 में दिया है 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना की घोषणा किसने की। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर, और 17 में दिया है विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा फोन पे। नेक्स्ट है आपका 18 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मैंडोस को, ठीक है, डॉक्टर अब्दुल्ला अल मैंडोस को डैश के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये चुना गया है इनको विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। किसको? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मैंडोस को। नेक्स्ट आपका 19 नंबर, और 19 में दिया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा ग्लोबल गेटवे पहल प्रारंभ किया गया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरोपीय संघ के द्वारा। नेक्स्ट आपका 20 नंबर, और 20 में दिया है फरवरी 2023 में किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात पर अपना अस्थायी प्रतिबंध हटा दिया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी कतर। नेक्स्ट आपका 21 नंबर, WHO के अनुसार विश्व टीकाकरण सप्ताह 2023 का विषय क्या है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिग कैच अप, ठीक है, बिग कैच अप। नेक्स्ट आपका 22 नंबर, और 22 में दिया है 16 अक्टूबर 2023 को भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश और रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई। तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली में। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन यानी आसियान ने किसको समूह के 11वें सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी तिमोर को। तो आपका जो प्रैक्टिस सेट नंबर 22 था वह समाप्त हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 23 को।